हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग एस्ट्रोनॉमी के सेकंड पार्ट को कवर करेंगे। इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट कवर किया हुआ था काफ़ी टाइम पहले, लेकिन आप लोगों की डिमांड थी कि सेकंड पार्ट को भी कवर किया जाए, तो आज इस वीडियो में हम लोग इसे भी कवर करेंगे और ये लास्ट पार्ट होगा। इसमें हम लोग एस्ट्रोनॉमी के सारे बचे हुए जितने भी क्वेश्चन हैं पिछले 30 वर्षों के क्वेश्चन को हम लोग कवर कर रहे हैं परीक्षा वारी से, जो कि भिन्न भिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यूपीएससी से लेकर के वनडे के सभी क्वेश्चन हैं इसमें, हर तरह के क्वेश्चन को, हर एग्जामिनेशन के क्वेश्चन को इसमें लिया गया है। तो ये सेकंड पार्ट में बचे हुए सारे क्वेश्चन खगोल शास्त्र के हम लोग कवर करने वाले हैं। प्लेलिस्ट को लेकर के आप लोग के हमेशा मेरे पास क्वेश्चन होते हैं, तो आज इस लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे ही जितने भी मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है परीक्षा वारी के, उन सारे के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। टॉपिक है उपग्रहों की गति, जहाँ से हम लोगों ने छोड़ा था वहीं से स्टार्ट करेंगे आगे से। मोशन ऑफ सैटेलाइट्स, मोशन ऑफ सैटेलाइट से कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। उपग्रह की चाल किस पर निर्भर करती है। उपग्रह की चाल केवल उसकी पृथ्वी तल से ऊंचाई पर निर्भर करती है। क्या किसी उपग्रह की चाल पर उसके द्रव्यमान का प्रभाव पड़ता है? तो द्रव्यमान का प्रभाव नहीं पड़ता है। इतने सारे नंबर ऑफ क्वेश्चन है इसमें कि आपके वनडे के तो सारे एग्जामिनेशन के लिए बिल्कुल पर्याप्त है, चाहे वो बिहार का है, चाहे यूपी का है, किसी भी स्टेट का है। और यहाँ तक कि पीसीएस के लिए भी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे आपके PYQ सारे कवर हो जाते हैं। किसी उपग्रह का परिक्रमण काल किसके द्वारा निर्धारित होता है। पृथ्वी तल से ऊंचाई पर। पृथ्वी के सौर तुल्यकालिक उपग्रह का परिक्रमण काल लगभग कितना होता है। तो पृथ्वी के सौर तुल्यकालिक उपग्रह का परिक्रमण काल लगभग 83.7 मिनट होता है। पृथ्वी के सौर तुल्य या निम्न कक्षीय परिक्रमा करने वाले उपग्रह की कक्षीय चाल कितनी होती है। 8 किलोमीटर पर सेकंड होती है। उपग्रहों को या अंतरिक्ष यानों को कहाँ से प्रक्षेपित करने पर कम ऊर्जा लगानी पड़ती है। भूमध्य रेखा या इसके पास स्थित स्थानों से, क्योंकि यहाँ गुरुत्व बल कम होता है। उपग्रहों को या अंतरिक्ष यानों को भूमध्य रेखा से या फिर इसके पास स्थित स्थानों से प्रक्षेपित करने पर कम ऊर्जा लगानी पड़ती है। क्यों लगानी पड़ती है? क्योंकि यहाँ पे गुरुत्व बल कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रकार के उपग्रहों का कक्षीय प्लेन सूर्य एवं पृथ्वी को मिलाने वाली रेखा पर सभी मौसमों में एक निश्चित कोण बनाता है। सौर तुल्यकालिक कक्षीय उपग्रह। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी द्वारा आरोपित गुरुत्वाकर्षण बल के अंतर्गत ही पृथ्वी के चारों ओर एक वृत्तीय कक्षा में घूमता है। फिर ये पृथ्वी पर क्यों नहीं गिरता है? क्योंकि पृथ्वी की वक्रता के कारण ये पृथ्वी पर नहीं गिरता है। कृत्रिम उपग्रह में अंतरिक्ष यात्री को भारहीनता का अनुभव होता है, किंतु चंद्रमा पर व्यक्ति भारहीनता का अनुभव नहीं करता है। क्यों नहीं करता? क्योंकि चंद्रमा का द्रव्यमान अधिक होता है, इसलिए वहाँ पे व्यक्ति पर गुरुत्व बल लगता है। पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। क्या होगा यदि पृथ्वी के समीप चक्कर काटते किसी उपग्रह की कक्षीय चाल किसी कारणवश बढ़कर दोगुनी हो जाए? तो उपग्रह अपनी कक्षा छोड़ करके पलायन कर जाएगा। क्या कर जाएगा? अपनी कक्षा छोड़ करके पलायन कर जाएगा। कोई कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर त्रिज्या की वृत्ताकार कक्षा में कब घूमता है? जब उपग्रह का क्षैतिज वेग उसके कक्षीय वेग के बराबर होता है, तब। यदि उपग्रह का क्षैतिज वेग उसके कक्षीय वेग से अधिक है परंतु पलायन वेग से कम है, तो उपग्रह की कक्षा कैसी होगी? उपग्रह की कक्षा एलिप्टिकल होगी, दीर्घवृत्ताकार होगा। नेक्स्ट है, दीर्घवृत्ताकार कक्षा में उपग्रह की चाल कैसी होती है? उपग्रह की चाल बदलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करते उपग्रह में स्थितिज व गतिज दोनों प्रकार की ऊर्जा होती है, किंतु उपग्रह की कुल ऊर्जा कैसी होती है? उपग्रह की ऊर्जा ऋणात्मक होती है। उपग्रह का बंधन ऊर्जा यानी बाइंडिंग एनर्जी क्या है? पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमण करते समय उपग्रह को अपनी कक्षा छोड़कर पलायन कर जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा होती है। परिक्रमारत अंतरिक्ष यान से एक पिंड बाहर छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? तो यान के साथ उसी वेग से गति करता रहेगा पिंड।
भू-स्थिर या तुल्यकालीन उपग्रह यानी जियोस्टेशनरी सैटेलाइट का घूर्णन का तुल्यकालिक उपग्रह का घूर्णन का आवर्तकाल कितना होता है? 24 घंटे होते हैं। दो उपग्रह पृथ्वी के इर्द गिर्द एक ही वृत्तीय कक्षा में गतिशील है तो उपग्रहों की चाल क्या होगी? समान होगी। एक अंतरिक्ष यात्री को एक अंतरिक्ष यान में पृथ्वी की परिक्रमा करते समय क्या अनुभव होता है? भारहीनता का अनुभव होता है। संसार को इंटरनेट किसने दिया? विंटन सर्फ ने दिया। एक उपग्रह पृथ्वी के घूर्णन की दिशा में पृथ्वी का परिक्रमण कर रहा है। इस उपग्रह में से एक प्रेक्षक को पृथ्वी पर भूमध्य रेखा पर स्थित एक बिंदु प्रत्येक 8 घंटे के बाद दिखता है। उपग्रह कितने समय में पृथ्वी की एक परिक्रमा पूरी करता है? 16 घंटे में। 30 डिग्री सेल्सियस पर जल से भरी एक बंद बोतल चंद्रमा पर ले जाई गई। यदि चंद्रमा की सतह पर बोतल की डाट खोल दी जाए तो जल क्या करेगा? उबलने लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तुल्यकालिक रिले उपग्रह टीवी सिग्नल को परिवर्तित करता है तथा संसार के एक कोने से दूसरे कोने तक टीवी कार्यक्रमों का संचार करता है। क्यों करता है? क्योंकि इसका परिक्रमण काल पृथ्वी के अपनी कक्षा के परितः घूर्णन काल के बराबर होता है। नेक्स्ट है, एक उपग्रह पृथ्वी के परितः चक्कर लगा रहा है। यदि इसकी पृथ्वी से दूरी बढ़ा दी जाए तो क्या होगा? तो इसकी पृथ्वी से यदि दूरी बढ़ा दी जाएगी तो इसकी कक्षीय चाल घट जाएगी, परिक्रमण काल बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है, बृहस्पति ग्रह की कक्षीय चाल है पृथ्वी की कक्षीय चाल से कम। नेक्स्ट, चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है क्योंकि यहाँ गैस अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल वेग से कम होता है। नेक्स्ट, एक मिसाइल पलायन वेग से कम वेग से छोड़ी गई है। इसकी गतिज ऊर्जा तथा स्थितिज ऊर्जा का योग क्या होगा? ऋणात्मक होगा। नेक्स्ट है कथन, कृत्रिम उपग्रह हमेशा पृथ्वी के पूर्व दिशा में छोड़े जाते हैं। कारण दे रहा है कि पृथ्वी पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाती है और इसलिए उपग्रह को निकास वेग मिल जाता है। उपग्रह को क्या मिलता है? निकास वेग मिल जाता है। तो ए तो सही था लेकिन आर गलत है। शब्द अपभू किसे निर्दिष्ट करता है? चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम दूरी को। कितने किलोमीटर होता है? 4,06,696 किलोमीटर। नेक्स्ट है, चंद्रमा की कलाओं का आंशिक कारण क्या है? चंद्रमा द्वारा पृथ्वी का परिभ्रमण। ग्रहों या उपग्रहों के मार्ग को कहा जाता है ट्रैजेक्टरी। किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। नेक्स्ट है, दूरसंचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रहों को भू अप्रगामी कक्षा में रखा जाता है। एक उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होता है जब कक्षा भूतुल्यकालिक होती है जिसकी ऊंचाई 35,786 किलोमीटर हो। भूतुल्यकालिक कक्षा वृत्ताकार होता है। कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतल होती है। दूरसंचार प्रसारण हेतु प्रयुक्त उपग्रहों को भू अप्रगामी कक्षा में रखा जाता है। एक उपग्रह ऐसी कक्षा में तब होता है जब कक्षा भूतुल्यकालिक होती है, कक्षा वृत्ताकार होता है, कक्षा पृथ्वी की भूमध्य रेखा के समतल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी के चारों ओर परिक्रमा कर रहा कृत्रिम उपग्रह इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण उतनी दूरी पर अस्तित्वहीन होता है। भूस्थैतिक स्थिति क्या है? जब कोई पदार्थ पृथ्वी के चारों ओर पृथ्वी की गति के समानुपाती उस गति से चलता है कि वो पृथ्वी पर स्थित किसी स्थान से निश्चित दूरी पर होता है। नेक्स्ट चैप्टर है सौर मंडल की नव संरचना, न्यू स्ट्रक्चर ऑफ द सोलर सिस्टम। वर्तमान में सौर मंडल में विद्यमान आकाशीय पिंडों को कितने श्रेणी में विभक्त किया गया है? 3 श्रेणियों में। प्रथम श्रेणी में है क्लासिकल प्लैनेट, दूसरे में है प्लूटोन्स और तीसरा है स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज़। क्षुद्र ग्रहों यानी एस्ट्रॉइड्स को सौर मंडल में विद्यमान 3 श्रेणियों के आकाशीय पिंडों में किसके अंतर्गत रखा गया है? स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज़ में रखा गया है। हॉमी किस श्रेणी
का सौरमंडलीय आकाशीय पिंड है? हॉमी प्लूटोन्स श्रेणी का है। किस श्रेणी का है? प्लूटोन्स श्रेणी का है। नेक्स्ट है, सेरेस किस प्रकार का बौना ग्रह है? सेरेस गैर प्लूटाइड श्रेणी का है। सेरेस नामक बौना ग्रह कहाँ पे अवस्थित है? एस्ट्रॉइड बेल्ट में। सौरमंडल का ऐसा खगोलीय पिंड जिसकी कक्षा अन्य पड़ोसी पिंड की कक्षा में स्थित हो और वो उपग्रह न हो, उसे अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ ने कौन सी संज्ञा प्रदान की है? ड्वार्फ प्लैनेट का, बौना ग्रह की संज्ञा प्रदान की है। हमारे सौर परिवार के संदर्भ में कथन सही है। हमारे सौर परिवार के सभी ग्रहों में पृथ्वी सघनतम है। वर्ष 2001 में नासा ने मंगल ग्रह के लिए जो अंतरिक्ष यान छोड़ा था उसका नाम है मार्स ओडिसी। क्या नाम है? मार्स ओडिसी। नेक्स्ट है, किसने सबसे पहले कहा था कि पृथ्वी गोलाकार है? अरस्तू ने कहा था। किसने सुझाव दिया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है? ओ श्मिट ने कहा था, सुझाव दिया था। किसने? ओ श्मिट ने सुझाव दिया था कि पृथ्वी की उत्पत्ति गैसों और धूल कणों से हुई है। पृथ्वी के धरातल से ऊपर की ओर वायुमंडल के विभिन्न स्तरों का सही अनुक्रम है। पहले है क्षोभमंडल, फिर समताप, फिर मध्यमंडल, फिर आयनमंडल है। अधोलिखित सुमेलित है। सौरमंडल का दूसरा छोटा ग्रह है मंगल। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। सौरमंडल में सूर्य से दूसरे नंबर का ग्रह है शुक्र। सूर्य से निकटतम ग्रह है बुध। नेक्स्ट है, मंगल पर जीवन की उपस्थिति के लिए कौन सी एक अवस्था सबसे सुसंगत है? बर्फ छत्र को, हिमशीलता और जल की उपस्थिति। नेक्स्ट है, रेडियो तरंगों के विक्षेपण के लिए वायुमंडल के स्तरों में कौन सी उत्तरदायी है? आयनमंडल। रेडियो तरंगें कहाँ पे होती है? आयनमंडल में। शुक्र पारगमन 8 जून 2004 को देखा गया। इससे पूर्व ये घटना कब घटित हुई थी? 122 वर्ष पूर्व घटित हुई थी। किसने न्यूटन के पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? ब्रह्मगुप्त ने बताया था। एक ग्रह के दिन का मान और उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है। ये कथन है मंगल के विषय में। नेक्स्ट है, यद्यपि सामान्यतः प्लूटो सबसे दूरस्थ था पहले, पर उसका परिभ्रमण पथ बहुत ही दीर्घवृत्तीय है जो किसी अन्य ग्रह के पथ को काटता है। परिणामतः 1979 में आरंभ हुई 20 वर्ष की अवधि में प्लूटो सबसे दूरस्थ नहीं रहा। तो कौन सबसे दूरस्थ था? नेपच्यून था। अंतरिक्ष यान मैगेलन किस ग्रह पर भेजा गया था? मंगल पर। एक जीवनधारी के रूप में पृथ्वी का वैज्ञानिक नाम है ग्रीन प्लैनेट। 2 ग्रह जिसके उपग्रह नहीं है वो है बुध और शुक्र। बेतार के तार का संपर्क पृथ्वी के धरातल को परिवर्तित किया जाता है आयनोस्फीयर के द्वारा। वायुमंडल में ओजोन परत पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। पराबैंगनी विकिरण से पृथ्वी पर जो जीवन है उसकी रक्षा करती है ओजोन पर। सौरमंडल में पृथ्वी किन 2 ग्रहों के बीच पड़ती है? शुक्र और मंगल के। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते हैं। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की सतह वक्राकार है। शुक्र क्या है? ग्रह है। टाइटन क्या है? उपग्रह है। पुच्छल तारा हेली है। कृत्रिम उपग्रह है मैरिन। नेक्स्ट, अधिकांश मौसमी गतिविधियां जिस वायुमंडलीय परत में होती है वो है क्षोभमंडल। जो वायुमंडलीय मौसम का जो बदलाव होता है, बारिश ये सारी किस मंडल में होती है? क्षोभमंडल में होती है। मौसम विज्ञान संबंधी प्रेक्षण के लिए निम्न में से किसको गुब्बारे को भरने में उपयोग में लाया जाता है? हीलियम को। वायुमंडल कई प्रकार की गैसों के सम्मिश्रण से बना है। पृथ्वी के नज़दीक वायुमंडल में मुख्यतः पाई जाती है नाइट्रोजन एवं ऑक्सीजन। ओजोन निःशोषण का प्रत्यक्ष प्रभाव है जलवायु में परिवर्तन। हवा में जिस गैस की मात्रा सबसे अधिक है वो है नाइट्रोजन। कितने % है? 78%। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है 30 से 50 किलोमीटर। सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह है शुक्र। कितने केल्विन? 735 केल्विन। शनि सूर्य के चारों ओर एक चक्कर लगाने में समय लेता है 29.5 ईयर। यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा कर लेता है 84 वर्ष में।
मंगल संबंधित है डिमोस से। बृहस्पति का उपग्रह है यूरोपा। शनि का टेथिस। यूरेनस का आबेरॉन। नेक्स्ट है, क्षोभ मंडल में अधिकतर मौसमी घटनाएं इसलिए घटती है क्योंकि इसमें संपूर्ण वाष्पकण और अधिकतर धूलकण होते हैं। मोह असंबद्धता पाई जाती है भूपर्पट्टी एवं ऊपरी मेंटल पे। परिवर्तन मंडल या क्षोभ मंडल में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है। किस ग्रह का द्रव्यमान सबसे कम पाया गया है? शुक्र का। सौरमंडल के किस ग्रह का तापमांतर सर्वाधिक है? बुध का। रात्रि 100 के से दिन 700 के। रात्रि में 100 के, दिन में 700 के। नेक्स्ट है, पृथ्वी की भूपर्पट्टी की संरचना में किस तत्व की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? ऑक्सीजन की। ध्यान रखिएगा। ओजोन परत पाई जाती है समताप मंडल में। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वायुमंडलीय स्तरों एवं उनके अभिलक्षणों के सुमेल सही हैं। क्षोभ मंडल में मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। समताप मंडल में ओजोन परत है। आयन मंडल में पृथ्वी की सतह की ओर परावर्तित रेडियो तरंगे। नेक्स्ट है, बर्फीली चट्टानों से भरा वायुमंडल पाए जाने से हाल ही में जो समाचारों में था वो टाइटन किसका चंद्र है? शनि का। कौन सा ग्रह सौर जगत का सबसे दूर का ग्रह है? वरुण। कैसनी नामक कृत्रिम उपग्रह द्वारा शनि के नवीनतम खोजे गए 2 उपग्रह हैं S2004 S1 और S2। सौर मंडल की खोज सर्वप्रथम किया था कोपरनिकस ने। सूर्य की दूरी के क्रम में कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच है? मंगल और यूरेनस के बीच बृहस्पति और शनि है। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का नाम है शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुक्र ग्रह का अन्वेषण करने के लिए सबसे पहले रोबोट अंतरिक्ष यान का नाम था मैगेलन। किस खगोलीय पिंड में हीलियम 3 प्रचुर मात्रा में मौजूद है जो ऊर्जा का एक भावी स्रोत है? चंद्रमा में। नेक्स्ट है, अधोलिखित सुमेलित है। ये खगोलीय पिंड है, ये रोमन देवता हैं। मरकरी संबंधित है किस रोमन देवता से? वाणिज्य, वक्तव्य एवं शिल्प का देवता। प्लूटो है अधोलोक एवं मृत्यु का देवता। मार्स है युद्ध का देवता। नेपच्यून है सागर का देवता। बृहस्पति, मंगल, शनि तथा शुक्र में से कौन से ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? शनि के सर्वाधिक उपग्रह हैं और चंद्र हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में बुध, वरुण, प्लूटो और यूरेनस में से किस एक ने एक ग्रह होने की स्थिति खो दी है? प्लूटो ने। बौने ग्रह की श्रेणी में है। नेक्स्ट है, शनि ग्रह है नेपच्यून से गर्म। शनि ग्रह नेपच्यून से गर्म होता है। निक्स एवं हाइड्रा चंद्रमा है प्लूटो के। क्षुद्र ग्रह धूमकेतु ग्रह एवं निहारिका में से कौन सा सौर मंडल का भाग नहीं है? निहारिका सौर मंडल का भाग नहीं है, जबकि क्षुद्र ग्रह धूमकेतु ग्रह है। भूपर्वटी में बहुतायत से पाया जाने वाला रासायनिक तत्व है ऑक्सीजन। मौसम बदलने का क्या कारण है? पृथ्वी का सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना व अपने अक्ष पर झुका होना। इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन द्वारा सन 2006 में दी गई एक नई परिभाषा के अनुसार कौन सा ग्रह नहीं है? प्लूटो। समताप मंडल के निचले भाग में जेट विमान बहुत आसानी और निर्विघ्नता के साथ में उड़ सकते हैं। इसका उपयुक्त स्पष्टीकरण है, समताप मंडल के निचले भाग में बादल या जल वाष्प नहीं होते। समताप मंडल के निचले भाग में ऊर्ध्वाधर पवन नहीं होती है। नेक्स्ट है, ये ग्रह कितने ग्रह हैं? अब 8 ग्रह हैं प्लूटो को निकालने के बाद, और ये वायुमंडल में गैसीय बादल हैं। बुध में कौन सी गैसीय बादल है? चातुर्दिक हाइड्रोजन का एक क्षीण आवरण।
शुक्र में बहुत इंपॉर्टेंट है, शुक्र हमेशा पूछे जाते हैं ये। कार्बन डाइऑक्साइड एवं सल्फाइड ऑक्साइड है। पृथ्वी में नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन सूक्ष्म मात्रा में निष्क्रिय गैसों तथा जलवाष्प है। मंगल में कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, आर्गन, ऑक्सीजन गैस है। बृहस्पति में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन तथा अमोनिया गैस है। शनि में मीथेन तथा अमोनिया गैस। अरुण मीथेन गैस है। वरुण में मीथेन तथा मीथेन गैस है, मीथेन गैस। ठीक है, नेक्स्ट है सौरमंडल के ग्रहों के वायुमंडल में उपस्थित गैसीय बादल भिन्न भिन्न गैसों के बने होते हैं। सौरमंडल के ग्रहों में सर्वाधिक तापमांतर बुध ग्रह पर पाया जाता है। यहाँ पे दिन का ताप 350 होता है, 350 से 390 डिग्री सेल्सियस होता है। शाम का तापमान, मतलब दिन का ताप अधिक होता है, शाम का तापमान माइनस होता है, 170 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। सौर परिवार के ग्रहों में सर्वाधिक तापमान शुक्र ग्रह पे होता है, 475 डिग्री सेल्सियस, और सबसे कम अरुण पर होता है, यूरेनस पर -278 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। अन्य ग्रहों का तापक्रम नीचे दिया हुआ है। किसका तापक्रम कितना है? बुध का तापक्रम है दिन के समय में अधिकतर 390 डिग्री सेल्सियस और रात्रि के समय में न्यूनतम 170 डिग्री सेल्सियस। शुक्र में अधिकतम होता है तापक्रम 475 डिग्री सेंटीग्रेड, पृथ्वी पर 22 डिग्री सेंटीग्रेड, मंगल पर -23 डिग्री सेल्सियस, बृहस्पति में -123 डिग्री सेल्सियस। सतह के तापमान की बात हो रही है। शनि में -180 डिग्री सेल्सियस, अरुण में भी कम 218 डिग्री सेल्सियस, वरुण में -228 डिग्री सेल्सियस। आगे बढ़ते हैं। इस बॉक्स में ग्रह है, ग्रह की दूरी कितनी है, कितने करोड़ किलोमीटर की दूरी है, ग्रहों का परिक्रमण की अवधि कितनी है, घूर्णन अवधि कितनी है, ग्रह का व्यास कितना है। सबसे पहला ग्रह बुध मरकरी, इसका सूर्य से कितनी दूरी है, 5.8 करोड़ किलोमीटर में है। ग्रहों का परिक्रमण अवधि है इसका बुध का 88 दिन। घूर्णन अवधि है यानी रोटेशन करता है 58.65 डे में। व्यास है 4880 किलोमीटर में। शुक्र यानी वीनस, सूर्य से दूरी है इसकी 10.8 करोड़ किलोमीटर में। ग्रहों का परिक्रमण इसकी कितने दिनों में परिक्रमण करता है, 225 दिनों में ग्रहों का परिक्रमण करता है। इसकी घूर्णन की गति है, अवधि है 243 दिन, 243 दिन। शुक्र का व्यास है 12,104 किलोमीटर। नेक्स्ट पृथ्वी, पृथ्वी का सूर्य से दूरी है 14.96। ग्रहों का परिक्रमण करता है 365.26 डे में। इसकी घूर्णन अवधि है 23 घंटा 56 मिनट और ये इसका व्यास है 12,755.6 किलोमीटर में। मंगल का सूर्य से दूरी है 22.79। ग्रहों का परिक्रमण अवधि है 687 डेज। घूर्णन अवधि है 24 घंटा 37 मिनट। व्यास है इसका 6800 किलोमीटर में। जुपिटर यानी बृहस्पति का सूर्य से दूरी है 77.83 करोड़ किलोमीटर में। ग्रहों का परिक्रमण अवधि है, परिक्रमण करता है 11.86 वर्ष में, ईयर में। घूर्णन अवधि है इसकी 9 घंटा 55 मिनट। व्यास है 1,42,800 किलोमीटर में बृहस्पति का। शनि का सूर्य से दूरी है 143.4, परिक्रमण 29.5 वर्ष में। घूर्णन अवधि है 10 घंटा 40 मिनट और इसका व्यास है शनि का, सैटर्न का 1,20,660। अरुण यानी यूरेनस का सूर्य से दूरी है 287.3 किलोमीटर में। ग्रहों का परिक्रमण करता है 84 वर्ष में। घूर्णन अवधि है इसकी 17 घंटे 14 मिनट। व्यास है अरुण का 51,800 किलोमीटर में। नेपच्यून यानी वरुण का सूर्य से दूरी है 449.66 करोड़ किलोमीटर में। ग्रहों का परिक्रमण अवधि है 164.8 वर्ष। घूर्णन अवधि है, रोटेट करता है 16 घंटे में और व्यास है 49,428 किलोमीटर में।
अब यहाँ पे प्लाज्मा स्टेट ऑफ मैटर के बारे में कुछ दिया है, पदार्थ की प्लाज्मा अवस्था। सर्वप्रथम इरविन लैंगमूर ने 1923 में, भौतिक शास्त्री ने 1923 के हैं ये, इरविन लैंगमूर नामक भौतिक शास्त्री ने प्रथम बार प्लाज्मा शब्द का प्रयोग किया था। बहुत अधिक तापमान पर कोई भी पदार्थ अपनी 3 सामान्य अवस्थाओं, कौन कौन सी अवस्था, ठोस, द्रव और गैस में नहीं रह सकता, नहीं रह करके प्लाज्मा या फिर आयन अवस्था में रहता है। इरविन लैंगमूर का कथन है कि प्लाज्मा शब्द का प्रयोग पहली बार इन्होंने किया था और बहुत अधिक तापमान पर कोई भी पदार्थ अपनी 3 अवस्थाओं, ठोस, द्रव एवं गैस में नहीं रह करके प्लाज्मा या फिर आयन अवस्था में रहता है, जिसे कि पदार्थ की चौथी अवस्था भी कहते हैं, 4th स्टेट ऑफ मैटर। ब्रह्मांड में मौजूद अधिकांश तारों में पाए जाने वाले पदार्थ प्रायः इसी अवस्था में पाए जाते हैं। सूर्य में मौजूद पदार्थ के लगभग संपूर्ण भाग इसी अवस्था में है। तो इस प्रकार अंतरतारकीय पदार्थ, ध्रुवीय प्रकाश तथा बादलों से उत्पन्न तड़ित भी इसी अवस्था में रहते हैं। हमारे दैनिक जीवन के उपयोग में आने वाली नियॉन एवं फ्लोरोसेंट ट्यूब द्वारा उत्पन्न प्रकाश तथा बोल्डिंग आर्क कृत्रिम रूप से उत्पन्न प्लाज्मा के ही उदाहरण हैं। सौरमंडल के ग्रहों में पृथ्वी का द्रव्यमान 5.98 × 10⁻24 किलोग्राम है। इम्पॉर्टेंट है ये। यदि पृथ्वी के द्रव्यमान को इकाई माना जाए तो अन्य ग्रहों का द्रव्यमान क्या होगा? यदि पृथ्वी के द्रव्यमान को यदि इकाई माना जाए तो अन्य ग्रहों का ये द्रव्यमान है किलोग्राम में। बुध का 0.06 किलोग्राम, शुक्र का 0.8 किलोग्राम द्रव्यमान, पृथ्वी का 1.0 किलोग्राम द्रव्यमान है, मंगल का 0.1 किलोग्राम द्रव्यमान है, बृहस्पति का द्रव्यमान 318 किलोग्राम है, शनि का 95 किलोग्राम, अरुण का 15 किलोग्राम, वरुण का 17 किलोग्राम। सौरमंडल के ग्रहों में सर्वाधिक घनत्व तो पृथ्वी का है, जो कि 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। तो सबसे कम घनत्व शनि का है, जो 0.69 ग्राम पर घन सेंटीमीटर है। बुध का कितना होगा? 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। शुक्र का घनत्व 5.27 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी का घनत्व 5.52 ग्राम पर घन सेंटीमीटर। मंगल का 3.95, बृहस्पति का 1.33, शनि का 0.69, अरुण का 1.27, वरुण का 1.64। अरुण की खोज हुई थी 1781 में, वरुण की 1847 में। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल का घनत्व अधिक होने के कारण इन्हें पार्थिव ग्रह यानी टेरेस्ट्रियल प्लैनेट कहा जाता है। अन्य ग्रहों का घनत्व सारणीगत है। तो ये सारणीगत जो आपने देखा ये था, ठीक है। सौरमंडल के ग्रहों में सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी का है, जो कि इतना है। सबसे कम घनत्व शनि का है। बुध का, शुक्र का, पृथ्वी का और मंगल घनत्व अधिक होने के कारण इन्हें पार्थिव ग्रह कहा जाता है। अन्य ग्रहों का घनत्व आपने देख लिया। सौर परिवार के ग्रहों में अरुण ही एक ऐसा ग्रह है जिसका घूर्णन अक्ष अपने अक्षीय प्लेन के अनुरूप है, यानी इसका अक्षीय झुकाव 82 डिग्री 5 मिनट है। दूसरे शब्दों में इसे लेटा हुआ ग्रह की उपमा दी जाती है। पृथ्वी और मंगल का अक्षीय झुकाव लगभग समान होने के कारण इन पर ऋतु परिवर्तन एवं ध्रुवों पर हिम टोपियाँ पाई जाती हैं। ग्रहों का अक्षीय झुकाव ये दिया है, किसका कितने डिग्री झुकाव है। बुध का अक्षीय झुकाव है 7 डिग्री, शुक्र का 3 डिग्री पे है। पृथ्वी का पूछा जाता है 23 डिग्री 30 मिनट। अगर इसको इस तरीके से देखें तो 23.5 डिग्री पे इसका झुकाव है अक्ष पर पृथ्वी का। मंगल का अक्ष पर झुकाव है 25 डिग्री, बृहस्पति का 3 डिग्री 51 मिनट, शनि का 26 डिग्री 44 मिनट। अरुण का और वरुण दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं। अरुण का झुकाव है अक्ष पर 82 डिग्री 5 मिनट, वरुण का है 28 डिग्री 48 मिनट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट टॉपिक है क्षुद्र ग्रह, पुच्छल तारा एवं उल्का। द एस्ट्रॉइड्स, कॉमेट्स एंड मेटेरॉइड्स से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सारे क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे। सर्वप्रथम क्षुद्र ग्रह की खोज किसने किया था? गुसेपी पियाजी ने किया था 1801 में। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह कौन सा है? सिरस है। सबसे बड़ा क्षुद्र ग्रह पूछा जाए तो सिरस है। क्षुद्र ग्रह किस प्रकार की कक्षा में सूर्य का चक्कर लगाते हैं? दीर्घवृत्तीय कक्षा में। नासा निर्मित कृत्रिम उपग्रह नियर शूमेकर किस क्षुद्र ग्रह पर उतरता था? इरोस पर। प्राचीन काल में किस अंतरिक्ष पिंड के पृथ्वी से टकराने के कारण डायनासोर का लोप होना माना जाता है? क्षुद्र ग्रह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की कक्षा काटने वाले क्षुद्र ग्रह को कौन सी उपमा दी जाती है? अटेन ग्रहिकाएं। सितंबर 2019 में मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य स्थित किस क्षुद्र ग्रह का नामकरण प्रसिद्ध भारतीय शास्त्रीय गायक पंडित जसराज के नाम पर कर दिया गया है? क्षुद्र ग्रह 2006 VP32। जून 2008 में IAU द्वारा प्लूटो तथा उसके जैसे अन्य क्षुद्र ग्रहों के लिए एक नई श्रेणी कौन सी सृजित की गई है? प्लूटोइड का। कौन सी श्रेणी है? प्लूटोइड। जापान द्वारा किस क्षुद्र ग्रह के अध्ययन हेतु हायाबुसा अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित किया गया? इटोवाका 25,143। पृथ्वी के निकट के प्रमुख क्षुद्र ग्रह कौन से हैं? एटेंस, ओपोलोस एवं अमोर्स। धूमकेतु का निर्माण होता है धूल, बर्फ एवं हिमानी गैस से। हेली पुच्छल तारा कितने वर्ष के अंतराल पर पृथ्वी से दिखाई पड़ता है? 76 वर्ष के अंतराल पर दिखाई देता है हेली पुच्छल तारा। आगे बढ़ते हैं, ये है ग्रह। उस ग्रह की उपग्रहों की संख्या कितनी है और प्रमुख उपग्रह कितने हैं, इसके व्यास कितने किलोमीटर में है? पृथ्वी के एक उपग्रह है जिसका नाम है चंद्रमा। चंद्रमा का व्यास है 3475 किलोमीटर में। मंगल के दो उपग्रह हैं फोबोस और डीमोस। फोबोस का व्यास 25 किलोमीटर है, डीमोस का 13 किलोमीटर। बृहस्पति के 69 उपग्रह हैं। सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि के हैं, दूसरे नंबर पे है बृहस्पति जुपिटर के, तो इसके 59 हैं, जिसमें कि गैनेमिड उपग्रह का व्यास है 5260 किलोमीटर, कैलेस्टो का 4800 किलोमीटर, लो का 3642 किलोमीटर, यूरोपा का 3200 किलोमीटर, हिमालय का 170 किलोमीटर में व्यास है, थेबे का 100 किलोमीटर में, मैटिस का 40, और भी बहुत से हैं, पूरे 59 हैं। शनि के 82 उपग्रह हैं टाइटन, रिया, लापेटस, एनसेलाइड, टेथिस, डायोन, मिमास, हाइपेरियोन, फोइबे, पेंडोरा आदि। अरुण के 27 उपग्रह हैं टाइटेनिया, जिसमें से कुछ प्रमुख हैं, सिर्फ प्रमुख के बारे में, ऐसा कि नहीं 82 है तो 82 होगा, प्रमुख उपग्रह पूछा जाता है। तो अरुण के प्रमुख उपग्रहों में टाइटेनिया है, ओवेरॉन है, आम्ब्रियल है, एरियल है, मिरांडा है, पोटिया है, ठीक है, आदि। वरुण के 14 उपग्रह हैं, जिसमें से प्रमुख है ट्राइटॉन, लारिस, प्रोटियस, नेरिड और S/2004N1 आदि। ये प्रमुख उपग्रह हैं जो पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में। इस बॉक्स को पॉज करके अब ज़रूर से एक बार और देख लें। नेक्स्ट है, ये कुछ प्रमुख क्षुद्र ग्रह तथा उनका व्यास है। ये सारे क्षुद्र ग्रह हैं, 5 क्षुद्र ग्रह हैं जिनका नाम है सेरस। सेरस के एक उपग्रह है जिसका व्यास 1025 किलोमीटर है। इसकी दूरी है खगोलीय की इकाई में 2.76। पलास के 2 उपग्रह हैं जिसका व्यास है 583, दूरी है 2.77। वेस्टा के 4 हैं, व्यास है 555, दूरी है 2.36 खगोलीय की इकाई में। हाइजिया के 10 उपग्रह हैं
ठीक है। और इसके 443 व्यास है, इसके 3.13 इसकी दूरी है। इंट्रामनिया के 704 हैं संख्या, व्यास है 338 और दूरी है 3.05 में। नेक्स्ट, 1994 में बृहस्पति से टकराने वाला पुच्छर तारा था शूमेकर लेवी 9। सर्वप्रथम किसी धूमकेतु की खोज किसने किया था? टाइको ब्राहे ने। पृथ्वी की सतह से कितनी ऊंचाई पर होने पर उल्का पिंड जलना प्रारंभ करते हैं? 80 से 100 किलोमीटर। पुच्छल तारे किस पथ में सूर्य का चक्कर लगाते हैं? परवलयाकार एवं अति परवलयाकार। नवंबर 2007 में जलने वाले वायुमंडल में उल्काओं को खगोलविदों ने कौन सी संज्ञा प्रदान की है? लियोनिड। नेक्स्ट है, जब अंतरिक्ष में कोई कठोर सहित 12 से 72 किलोमीटर प्रति सेकंड की औसत गति से परवलयाकार मार्ग में गतिशील रहता है तो उसे क्या कहते हैं? मेटेरॉइड कहते हैं, उल्का परमाणु। टूटता तारा शूटिंग स्टार है, पृथ्वी के वायुमंडल में तापदीप्ति उल्का परमाणु। सामान्यतः उल्कापिंड बने होते हैं पत्थर के। पृथ्वी पर मिलने वाला सबसे बड़ा उल्कापिंड कौन सा है? होआ वेस्ट है। नेक्स्ट है, क्षुद्र ग्रहों के विषय में ये कथन सही है। क्षुद्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा करने वाले विभिन्न आकारों के चट्टानी मलबे हैं। अधिकांश क्षुद्र ग्रह छोटे हैं किंतु कुछ का व्यास 1000 किलोमीटर तक बड़ा है। धूमकेतु की पूंछ सूर्य से परे दृष्टिगोचर होती है। क्यों? क्योंकि सूर्य द्वारा उत्सर्जित विकिरण धूमकेतु पर भैज्य दाब डालता है, जिससे उल्का पुंछ सूर्य से दूर क्षिप्त हो जाती है। नेक्स्ट, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले शैल के छोटे टुकड़ों को क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह कहते हैं। उल्का क्या है? उल्का बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश है। हेल-बॉप किसका नाम है? पुच्छल तारे का। क्षुद्र ग्रहों एवं सूर्य के बीच ग्रह हैं बुध, शुक्र, पृथ्वी एवं मंगल। एस्टेरॉयड बेल्ट की उपस्थिति किन दो ग्रहों के मध्य है? बृहस्पति के बीच मंगल। नेक्स्ट है, पुच्छल तारे चमकते हुए प्रकाशीय पिंड हैं जो कि परिक्रमा करते हैं सूर्य की। 1998 की नियोनिड उल्का वृष्टि थी एक परिघटना जो कि 33 वर्षों बाद फिर घटी थी। एक परिघटना जिससे टेम्पल ट्यूटल नामक धूमकेतु जुड़ा है। एक टूटते तारों की परिघटना। नेक्स्ट है, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई पड़ता है? दोपहर में इंद्रधनुष नहीं बनता है। मंगल और बृहस्पति ग्रहों के मध्य स्थित किस क्षुद्र ग्रह का नामकरण युवा भारतीय वैज्ञानिक अक्षत सिंघल के नाम पर किया गया है? उसका नाम है क्षुद्र ग्रह 12,599। हैली नामक पुच्छल तारा अंतिम बार कब दिखाई पड़ा था? 1986 में दिखाई पड़ा था, ध्यान रखिएगा। हैली पुच्छल तारा भविष्य में कब दिखाई देगा? तो भविष्य में 2062 में दिखाई देगा। कैरोन नामक ग्रह का चक्कर लगाती है शनि एवं यूरेनस के बीच। टेम्पल फर्स्ट क्या है? धूमकेतु है। टेम्पल फर्स्ट की अवस्थिति कहाँ पे है? मंगल और बृहस्पति के बीच है। जापान द्वारा म्यूसिस सी नामक यान किसके अध्ययन के लिए भेजा गया? क्षुद्र ग्रह के लिए। लोनार झील कहाँ पे स्थित है? महाराष्ट्र में। लघु ग्रह किसकी उपमा है? क्षुद्र ग्रह की। अगला है एसर्शन, धूमकेतु की पूंछ सदैव सूर्य से दूर रहती है। कारण, धूमकेतु की पूंछ गैसों व बर्फ के छोटे छोटे कणों से बनती है। तो ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। क्षुद्र ग्रहों तथा धूमकेतु के बीच में क्या अंतर है? क्षुद्र ग्रह लघु चट्टानी ग्रहिकाएं यानी प्लैनेटॉइड है, जबकि धूमकेतु हिमशीतित गैसों से निर्मित होती है। हिमशीतित गैसों से, जिन्हें कि चट्टानी और धातु पदार्थ आपस में बांधे रखते हैं। धूमकेतु गोचर दीप्तिमान पूंछ दर्शाते हैं, जबकि क्षुद्र ग्रह ये नहीं दर्शाते हैं। मार्च 2015 में प्रकाशित पत्रिका टेक्टोनोफिजिक्स के अनुसार विश्व का सबसे वृहत ज्ञात क्षुद्र ग्रह प्रभाव क्षेत्र कहाँ पे अवस्थित है?
ऑस्ट्रेलिया में, ध्यान रखिएगा। अब द मून से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे उनको कवर किया जाएगा। चंद्रमा की पृथ्वी से औसत दूरी कितनी है? 3,84,403 किलोमीटर, ध्यान रखिएगा। अपोजी पर पृथ्वी से दूरस्थ बिंदु चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी लगभग कितने किलोमीटर है? अपोजी पर 4,06,696 किलोमीटर, 4,06,696 किलोमीटर। चंद्रमा का व्यास कितने किलोमीटर है? 3,475 किलोमीटर। चंद्रमा का घनत्व है 3.34 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी का 61%। चंद्रमा के प्रकाश का पृथ्वी पर पहुंचने में लगा समय है 1.35 सेकंड लगता है, 34 सेकंड लगता है। चंद्रमा के प्रकाश का पृथ्वी पर 1.34 सेकंड लगता है पहुंचने में। चंद्रमा का परिभ्रमण तथा परिक्रमण काल यानी रोटेशन एंड रिवोल्यूशन अवधि कितनी होती है? रोटेशन होती है 29 दिन 12 घंटे में। नेक्स्ट, नक्षत्र माह साइड्रल मंथ होता है कितना? 27 दिन 7.43 घंटे में। चंद्रमा दिवस ल्यूनर डे होता है 24 घंटा 52 मिनट को कहते हैं। चंद्रमा का द्रव्यमान होता है 8.10 × 10⁻19 टन, जो कि पृथ्वी का 1/81.3 है। धरातलीय गुरुत्व पृथ्वी का 1/6 है। पलायन वेग 2.38 किलोमीटर पर सेकंड है। सतह का द्रव्यमान दिन में 134 डिग्री सेंटीग्रेड से 170 डिग्री सेंटीग्रेड रात्रि में होता है, और माइनस होता है 137 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, दिन में होती है 134 से 170, रात्रि में न्यूनतम कितना? 137 डिग्री सेल्सियस। परिक्रमण गति होता है 2700 किलोमीटर पर घंटा पर आवर। नेक्स्ट, चंद्रमा पर उतरा प्रथम अंतरिक्ष यान है लूना 1996। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम मानव है नील आर्मस्ट्रॉन्ग। कब रखा था? 20 जुलाई 1969 को। चंद्रमा पर मानव युक्त उतारने वाला अंतरिक्ष यान है अपोलो 11, यूएसए ने उतारा था। चंद्रमा का अक्षीय झुकाव है 5 डिग्री। 1998 में यूएसए द्वारा चंद्रमा पर भेजा गया अंतरिक्ष यान जिसका नाम है लूनर प्रॉस्पेक्टर, नाम ध्यान रखिएगा, लूनर प्रॉस्पेक्टर। जब सूर्य तथा चंद्रमा एक सीधी रेखा में होते हैं तो दोनों की आकर्षक शक्ति मिलकर के एक साथ कार्य करती है तथा उच्च ज्वार का अनुभव किया जाता है। तो ये स्थिति कब होती है? ये स्थिति पूर्णमासी तथा अमावस्या को होती है। जब सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा मिलकर के समकोण बनाते हैं तो सूर्य चंद्रमा के आकर्षण बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं, जिस कारण निम्न ज्वार यानी निप टाइड अनुभव किया जाता है। ये स्थिति कब होती है? ये स्थिति प्रत्येक महीने के कृष्ण एवं शुक्ल पक्ष की अष्टमी को होता है। प्रत्येक स्थान पर सामान्य तौर पर दिन में कितने बार ज्वार आता है? 2 बार। प्रतिदिन ज्वार लगभग कितनी देर से आता है? 26 मिनट में। ज्वार केंद्र किस दिशा में अग्रसर होते हैं? पूर्व से पश्चिम दिशा में। उच्च ज्वार की ऊंचाई सामान्य ज्वार से कितने प्रतिशत अधिक होती है? 20% अधिक होती है। भाटा की ऊंचाई कब सर्वाधिक होती है? उच्च ज्वार की स्थिति में। चंद्रमा या तो उच्च देगा या तो दीर्घ देगा, कंफ्यूज नहीं होना है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा किस प्रकार की कक्षा में करता है? दीर्घवृत्ताकार कक्षा में करता है, एलिप्टिकल ऑर्बिट में। कर्क तथा मकर रेखाओं के पास आने वाले ज्वार को क्या कहते हैं? अयन वृत्तीय ज्वार। जब चंद्रमा पृथ्वी के निकटतम यानी उपभू स्थिति में होता है तो दोनों के मध्य कितनी दूरी होती है? दोनों के मध्य आपके 3,56,500 किलोमीटर की दूरी होती है। चंद्रमा का ज्वारोत्पादक बल कब सर्वाधिक होता है? उपभू स्थिति का। चंद्रमा का पृथ्वी के सापेक्ष किस स्थिति में लघु ज्वार उत्पन्न होता है? अपभू स्थिति में लघु ज्वार उत्पन्न होता है। एक वस्तु का पृथ्वी पर द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। गुरुत्व जनित त्वरण जिसका स्मॉल g का मान 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो अगर चंद्रमा पर गुरुत्व जनित त्वरण g/6 है तो चंद्रमा में उसके वस्तु का द्रव्यमान कितना होगा? 100 किलोग्राम होगा। नेक्स्ट है कथन। लघु ज्वार भाटाओं के समय उच्च ज्वार सामान्य से निम्नतर तथा निम्न ज्वार सामान्य से उच्चतर होता है।
कारण दे रहा है कि लघु ज्वार भाटा बृहद ज्वार भाटा के विपरीत पूर्ण चंद्र के स्थान पर नव चंद्र के समय होता है। तो ए तो सही है लेकिन आर गलत है। युति व्युति सिजगी पर संदर्भित होती है जब चंद्रमा सूर्य तथा पृथ्वी एक सीधी रेखा पर होते हैं। जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं तो क्या होता है, बृहद ज्वार आता है। नेक्स्ट है, चंद्रमा पृथ्वी तथा सूर्य के समकोण स्थिति में होने पर लघु ज्वार आता है। महासागरों में ज्वार भाटा की उत्पत्ति के क्या कारण हैं, सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव। मनुष्य ने जब चंद्रमा पर कदम रखा था उस समय किसने कहा था, एक आदमी के लिए ये छोटा कदम है परंतु मानवता के लिए एक बड़ी छलांग है। ये कहा था नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने। सी ऑफ ट्रॉक्विलिटी कहाँ है, सी ऑफ ट्रॉक्विलिटी कहाँ पर है, चंद्रमा पे है। चंद्रमा पृथ्वी से अधिक चमकदार दिखाई देता है, उपभू। एक पार्सेक जो कि अंतरिक्ष पिंडों की दूरियां नापने का मात्रक है, ये किसके बराबर होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। कथन है चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, कारण पृथ्वी से चंद्रमा का केवल एक ही भाग दिखाई पड़ता है। तो ए तो सही है, ए और आर दोनों ही अपनी अपनी जगह सही है, लेकिन बी जो है वो ए की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर लगाता है 27.5 दिनों में। जब सूर्य तथा चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर स्थित होते हैं तब उस स्थिति को किस नाम से जाना जाता है, युति के नाम से जाना जाता है। चंद्रमा या सूर्य के चातुर्दिक प्रभामंडल का निर्माण होता है हिमकणों द्वारा प्रकाश के प्रत्यावर्तन से। चंद्रमा से एक व्यक्ति को आकाश दिखेगा कैसा, काला दिखेगा। चंद्रमा पर सबसे पहले किस देश का झंडा पहुंचा था, सोवियत संघ का, ध्यान रखिएगा। पृथ्वी और चांद के बीच का अंतरिक्ष कहलाता है सिसलुनर। बेलिज बिट्स है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के पूर्व या पश्चात चंद्रमा की घाटियों या फिर गर्तों से होकर पृथ्वी तक आता प्रकाश, बेलिज बिट्स है। सूर्य ग्रहण होता है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती है। खग्रास यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण केवल सीमित भूक्षेत्र में ही दिखाई पड़ता है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की अनुप्रस्थ परिच्छेद की तुलना में पृथ्वी पर पड़ने वाली चंद्रमा की छाया का आकार छोटा होता है। हीरक वलय यानी क्राउन एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है पूर्ण सूर्य ग्रहण के आरंभ में। सूर्य ग्रहण होता है अमावस्या को। पूर्ण सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधे देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के घटकों में से किसके कारण होता है, अल्ट्रावायलेट प्रकाश से। चंद्रमा के तल पर विस्फोट होता है। विस्फोट स्थल से कुछ दूर खड़ा एक अंतरिक्ष यात्री विस्फोट के कारण उत्पन्न प्रकाश को देखेगा लेकिन ध्वनि को नहीं सुनेगा। चंद्र सतह पर कौन सी घटना अवलोकित नहीं होती है, तारों का टिमटिमाना। चांद का प्रयोग संचार उपग्रह के रूप में क्यों नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इसके लिए पृथ्वी और चांद के बीच दूरी उपयुक्त नहीं होती है और चांद द्वारा परिक्रमण काल 24 घंटे नहीं है। चांद पृथ्वी के भूमध्यवर्ती तल से नहीं घूमता। चंद्रमा पर पृथ्वी की अपेक्षा पेंडुलम का आवर्तकाल बढ़ जाता है। चंद्रमा तथा सूर्य दोनों द्वारा पृथ्वी को एक ही दिशा में आकर्षित करने के परिणाम स्वरूप कौन सा एक ज्वार उत्पन्न होता है, उच्च ज्वार उत्पन्न होता है। अगला है कथन, चंद्रमा पर मानव का वजन पृथ्वी की तुलना में 1/6 रहता है। कारण है चंद्रमा पर पृथ्वी की तरह गुरुत्वाकर्षण नहीं है, ग्रेविटी नहीं है। तो कथन और कारण दोनों सही है परंतु कारण कथन को स्पष्ट नहीं करता है। नेक्स्ट चैप्टर है अक्षांश एवं देशांतर का रेखाजाल, ग्रेटिट्यूड ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। 1 सेकंड अक्षांश की कोणीय दूरी है 31 मीटर। 1 डिग्री अक्षांश की पृथ्वी से धरातल पर दूरी है 111.13 किलोमीटर। 30 डिग्री उत्तरी अक्षांश का सह अक्षांश कितना होगा, 60 डिग्री अक्षांश। ग्लोब पर 1 डिग्री के अंतराल पर 1 डिग्री के अंतराल पर कुल अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होगी। वृहद वृत्त किसे कहते हैं, 0 डिग्री अक्षांश को। अर्ध सौर बिंदु एक दिन में कितना अक्षांश खिसकता है, 16 मिनट अक्षांश।
क्या तापीय भूमध्य रेखा ही भौगोलिक भूमध्य रेखा है? नहीं। सूर्य एक माह में कितने अक्षांश की यात्रा करता है? 8 डिग्री अक्षांश की। अर्धरात्रि का सूर्य कितने अक्षांश पर दिखता है? 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर। अश्व अक्षांश किसे कहते हैं? 30 से 35 डिग्री अक्षांश को। 1 डिग्री के अंतराल पर पूरे ग्लोब पर कितनी देशांतर रेखाएं होंगी? 360 डिग्री। भूमध्य रेखा पर 1 डिग्री के अंतराल पर दो देशांतर के मध्य की दूरी है 111.32 किलोमीटर। भारत का अक्षांशीय विस्तार कितने अक्षांशों में है? 29 डिग्री 2 मिनट के अक्षांश पे। वृहद वृत्त मार्ग ग्रेट सर्किल रूट का निर्धारण किया जाता है लेक्सोड्रोम द्वारा। नागरिक ट्विलाइट सिविल ट्विलाइट दिखता है 6 डिग्री अक्षांश तक। उपसौर किस तिथि को आता है? 3 जनवरी को। समान चुंबकीय गति वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा है आइसोगोनिक रेखा। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन कहाँ पे होगा? विषुवत रेखा पर। वर्ष भर रात और दिन कहाँ बराबर होते हैं? भूमध्य रेखा पर। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। पृथ्वी की ध्रुवीय परिधि कितनी होती है? 4008 किलोमीटर, 40,008 किलोमीटर। ठीक है। पृथ्वी की विषुवत रेखीय परिधि 40,076 किलोमीटर होती है। लघु वृत्त है भूमध्य रेखा के अलावा अन्य अक्षांश वृत्त। पृथ्वी का अक्ष 22.1 से 24.5 डिग्री के मध्य पर परिवर्तित होता रहता है। ये परिवर्तन कितने वर्षों में होता है? ये परिवर्तन 41,000 वर्षों में होता है। पृथ्वी के कक्षीय प्लेन का झुकाव कितना होता है? 66.5 डिग्री। कर्क, मकर तथा भूमध्य रेखाएं किस एक महाद्वीप से होकर गुजरती है? अफ्रीका महाद्वीप से। कर्क रेखा विश्व के अधोलिखित देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन सी वो देश हैं? बहमास, हवाई द्वीप यूएसए में, चीन, ताइवान, बांग्लादेश, नाइजर, चाड, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, माली, मेक्सिको, ओमान, मिस्र, भारत, म्यांमार, लीबिया, अल्जीरिया एवं मौरितानिया, इन सारे देशों से होकर के गुजरती है। सूर्योदय के कितने डिग्री पहले स्थित स्थानों पर दिखने वाला विस्तृत प्रकाश नागरिक ट्विलाइट कहलाता है? 6 डिग्री पर। 21 जून को सूर्य की किरणों का आपतन कोण कर्क रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाता है, तो उसी समय 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश यानी आर्कटिक वृत्त पर सूर्य किरणों का आपतन कोण कितने डिग्री का कोण बनाएगा? 47 डिग्री का। दो अक्षांशों के बीच के स्थान को कटिबंध कहते हैं, जबकि दो देशांतरों के मध्य का क्षेत्र किस संख्या से जाना जाता है? गोर की संख्या से, संज्ञा से। ठीक है, किस नाम से? गोर नाम से। विषुवत रेखा विश्व के कुल कितने देशों से होकर गुजरती है? 13 देशों से होकर गुजरती है। कौन कौन सी वो 13 देश हैं? गैबन, ब्राज़ील, इक्वाडोर, कोलंबिया, कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, केन्या, सोमालिया, युगांडा, कांगो गणराज्य, साओ टोम और प्रिंसिप, मालदीव, इंडोनेशिया एवं किरीबाती। नेक्स्ट है गैबोन, सोमालिया भूमध्य रेखीय गिनी एवं रवांडा में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा से नहीं गुजरती है? भूमध्य रेखीय गिनी एवं रवांडा। पृथ्वी का उत्तरीय चुंबकीय ध्रुव कहाँ पे स्थित है? प्रिंस ऑफ वेल्स द्वीप, कनाडा में। भारतीय प्लेट उत्तर पूर्व दिशा में प्रतिवर्ष किस दर से गतिशील है? 5.5 सेंटीमीटर प्रतिवर्ष। किस यंत्र की सहायता से हम ग्रीनविच समय के साथ साथ किसी भी स्थान का देशांतर जान सकते हैं? क्रोनीमीटर की सहायता से जान सकते हैं। अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के जाल को क्या कहते हैं? मैश या ग्रिड। यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखा जाता है, मतलब कि यदि एक प्रेक्षक तारों को क्षितिज से लंबवत उठते देखता है तो वो अवस्थित होता है कहाँ पे? विषुवत रेखा पर। एक विमान 30 डिग्री उत्तर अक्षांश 50 डिग्री पूर्वीय देशांतर से उड़ान भरता है और पृथ्वी पर विपरीत सिरे पर नीचे उतरता है। वो कहाँ पे उतरेगा? वो 30 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर 130 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर उतरेगा। कौन सा देशांतर प्रधान यामोत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहत वृत्त का निर्माण करता है? 180 डिग्री देशांतर पर। निम्न कथन सही है।
पृथ्वी के अक्ष के उत्तरी सिरे को उत्तरी ध्रुव कहते हैं। 45 डिग्री अक्षांश की लंबाई विषुवत रेखा की आधी होती है। ग्लोब पर दो स्थानों के बीच की न्यूनतम दूरी अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर होती है। मध्य रात्रि का सूर्य दिखाई देता है उत्तरी ध्रुव पर। जिस अक्षांश पर सर्वाधिक तापमांतर न्यूनतम होता है वो है भूमध्य रेखा। दिन रात जिस कारण होते हैं वो है भू परिभ्रमण, मतलब घूर्णन के कारण दिन और रात होती है। एक स्थान की जो सही अक्षांशीय स्थिति हो सकती है वो है 45 डिग्री दक्षिण में। किसी स्थान का मानक समय निर्धारित करने का आधार होता है प्रधान मध्याय रेखा। पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है 23 डिग्री अक्षांश के पास। मकर रेखा विश्व के जिन देशों से होकर गुजरती है वो देश है ब्राज़ील। मकर रेखा यहाँ से होकर गुजरती है, आपको मैप पे ध्यान होनी चाहिए। ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना, चिली, फ्रेंच पोलिनेशिया, मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, बोत्सवाना, नामीबिया, टोंगा, दक्षिण अफ्रीका एवं मोजाम्बिक। नेक्स्ट है ग्रीष्म संक्रांति के बारे में ये कथन सही है। सूर्य कर्क रेखा पर होता है। उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात होती है। कौन सी अक्षांशीय पेटी शांत अक्षांश के नाम से जानी जाती है? 0 से 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश की पेटी शांत अक्षांश के नाम से जानी जाती है। सर्वाधिक मौसमी विषमताएं पाई जाती है मध्य अक्षांशों में। उपध्रुवीय अक्षांशों में कम वायुदाब की पेटी का प्रमुख कारण है पृथ्वी का घूर्णन। किस अक्षांश रेखा के सहारे यूएसए और कनाडा की सीमा 1848 में निर्धारित की गई थी? 49 डिग्री उत्तर पे, 49 डिग्री उत्तर। कथन है सभी देशांतर वृहत वृत्त होते हैं। कारण एक वृहत वृत्त पृथ्वी को 2 समान भागों में विभाजित करता है। तो कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन की सही व्याख्या है। डोल ड्रम्स किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? डोल ड्रम 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ पे गुजरती। 5 डिग्री नॉर्थ से 5 डिग्री साउथ। उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम है कितना? 40 डिग्री से 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश के बीच। भारत अवस्थित है अक्षांश 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तथा देशांश जो है वो 68 डिग्री 7 मीटर पूर्व से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व के मध्य। नेक्स्ट है उड़ीसा, मेघालय, मिज़ोरम तथा महाराष्ट्र में से किस प्रांत से होकर कर्क रेखा गुजरती है? मिज़ोरम से होकर के गुजरती है। ठीक है। भारत ने नई सहस्त्राब्दी के सूर्योदय की पहली किरण किस देशांतर पर देखी है? 92 डिग्री 30 मिनट पूर्व पर। अफ्रीका की कौन सी नदी मकर रेखा को 2 बार काटती है? उसका नाम है लिम्पोपो। अफ्रीका की कांगो नदी 2 बार काटती है भूमध्य रेखा को। निम्नलिखित सही है। सागरों से ऊपर लगभग 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तर और दक्षिण अक्षांशों पर विद्यमान 2 कटिबंधों में से प्रत्येक हॉर्स अक्षांश कहलाता है। जयपुर, दिल्ली, लखनऊ तथा इलाहाबाद में से किस एक स्थान से अक्षांश तथा देशांतर क्रमशः 28.38 डिग्री नॉर्थ और 77.12 डिग्री ईस्ट है? दिल्ली है। किसमें 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति है? पश्चिमी अफ्रीकी देश घाना में। 0 अंश अक्षांश तथा 0 अंश देशांतर अवस्थित है अटलांटिक महासागर में। प्रधान यामोत्तर तथा विषुवत रेखा का प्रतिच्छेदन बिंदु अवस्थित है अंध महासागर में। बीजिंग, नई दिल्ली, न्यूयॉर्क तथा रोम नगरों में से कौन दूरतम उत्तर में अवस्थित है? रोम है। प्रधान यामोत्तर नहीं गुजरती है नाइजर से। नेक्स्ट है अंतरिक्ष में कई 100 किलोमीटर पर सेकंड की गति से यात्रा कर रहे विद्युत आवेशी कण यदि पृथ्वी के धरातल पर पहुंच जाए तो जीव जंतुओं को गंभीर नुकसान पहुंच सकते हैं। ये कण किस कारण से पृथ्वी के धरातल पर नहीं पहुंच पाते हैं? पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति उन्हें ध्रुवों की ओर मोड़ देती है। चुंबकीय वेधशाला जिसका उद्घाटन 30 मार्च 2015 को किया गया था वो अवस्थित है पोर्ट ब्लेयर में। निम्नलिखित कथन सही है। औरंगाबाद का अक्षांश बड़ौदा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। बंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है। नेक्स्ट है
समय एवं तिथि से संबंधित जितने क्वेश्चन आए हुए हैं पिछले 30 वर्षों में, उन सारे क्वेश्चंस को कवर किया जाएगा। घंटा वृत्त किसे कहते हैं? 15 डिग्री देशांतर वृत्त को। 0 आवर किस देशांतर को कहा जाता है? 180 डिग्री देशांतर को। किस स्थान पर मध्याह्न सूर्य की सहायता से निश्चित किए गए समय को स्थानीय समय कहते हैं? मानक समय के निर्धारण में गुणक के रूप में कितने समय का मानकीकरण किया जाता है? आधा घंटे का। ब्रह्मांड समय है ग्रीनविच समय। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का निर्धारण कब किया गया? 1884 में, 1884 में। नक्षत्र दिवस होता है 23 घंटे 56 मिनट तथा 4.0 सेकंड का। प्रकाश वृत्त किसे कहते हैं? आर्कटिक वृत्त को। सूर्य दक्षिणायन कब होता है? 21 जून के बाद पश्चात। पृथ्वी पर समय विहीन यानी टाइमलेस स्थान है ध्रुव। विक्रम संवत का वर्ष मूलतः किस मास से आरंभ होता है? कार्तिक मास से। नेबार संवत कहाँ प्रचलित था? नेपाल में। ये संवत 110 से 879 ईस्वी है। प्राचीनतम रोमन कैलेंडर कितने मास का होता था? 10 मास का। मौलिक रोमन कैलेंडर में वर्ष में कितने दिन होते थे? 354 दिन होते थे मौलिक रोमन कैलेंडर में, ध्यान रखिएगा। ईयर ऑफ कन्फ्यूज़न यानी भ्रम वर्ष कहा जाता है 46 ईसा पूर्व को। किस कैलेंडर में लीप वर्ष की मान्यता है? जूलियन कैलेंडर में। 1 डिग्री देशांतर में कितना समय अधिमानित है? 4 मिनट। समय कटिबंध मेखला है 15 डिग्री चौड़ी देशांतरीय मेखला। विश्व को कितने समय कटिबंध में विभक्त किया गया है? 24 समय कटिबंध में। समय कटिबंध में पूरब से पश्चिम जाने पर समय का क्या प्रभाव पड़ता है? समय पीछे होता है। यदि ग्रीनविच देशांतर पर दोपहर के 12 बजे हों तो सूर्योदय किस देशांतर पर होगा? 90 डिग्री पश्चिमी देशांतर पर। विश्व में सर्वाधिक समय कटिबंध किस वर्ष में पाया जाता है? रूस में पाया जाता है। एक ही साथ किसी एक क्षण पूरे ग्लोब पर 3 दिन होते हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा का टेढ़ा मेढ़ा होना। एल्यूशियन द्वीप प्रशांत महासागर पर किसका अधिकार है? यूएसए का अधिकार है। पृथ्वी से चंद्रमा का केवल आंशिक भाग दिखाई पड़ता है, क्यों? क्योंकि चंद्रमा की अक्षीय तथा कक्षीय अवधि समान होने के कारण। यदि भारतीय मानक समय के पूर्वाह के 10 बजे हैं तो 92 डिग्री पूर्वीय देशांतर पर शिलोंग का स्थानीय मान क्या होगा? 10.38 पूर्वाह होगा। नेक्स्ट है, एक जहाज एल्यूशियन द्वीप समूह के पूर्वीय छोर से डच हार्बर की ओर जा रहा है। ये 1 जनवरी 1919 को 11:30 बजे 180 डिग्री देशांतर को पार करता है। यामुत्तर को पार करने के समय से 1 घंटे की यात्रा करने के बाद जहाज का कप्तान अपनी डायरी में कौन सा समय और तिथि अंकित करेगा? अपनी डायरी में वो 3 जनवरी 12 बजे का समय करेगा। जब IST यामुत्तर पर दोपहर होती है तब धरती पर एक अन्य स्थान पर लोग अपनी सुबह 6 बजे की चाय ले रहे होते हैं, तो इस स्थान का देशांतर होगा 90 डिग्री। यदि पृथ्वी के घूर्णन की दिशा उत्क्रमित कर दी जाए तो जब अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर दोपहर होगा तो भारतीय मानक समय में क्या होगा? कितने घंटे होंगे? 6:30 बजे का। जब 82.5 डिग्री पूर्वीय देशांतर पर मध्याह्न हो तब प्रातः के 6:30 किस देशांतर पर बजेंगे? 0 डिग्री पूर्वी या पश्चिमी देशांतर पर। पश्चिम की ओर यात्रा करने वाले जहाज के कैप्टन ने 90 डिग्री पश्चिम देशांतर पर स्थानीय समय 10 घंटे सोमवार लिखा है। यदि उसके जहाज की गति वही है जो पृथ्वी के घूर्णन की है तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा पर वो किस स्थानीय समय और दिन में प्राप्त करेगा? 4 सोमवार 4 से। उत्तरी गोलार्ध में कर्क संक्रांति के समय 12 घंटे का दिन होगा विषुवत रेखा पर। मकर संक्रांति के समय कर्क रेखा पर दोपहर के सूर्य का उन्नतांश होता है 66.5 डिग्री। इक्विनॉक्स यानी विषुव वर्ष के 2 काल जब दिन और रात बराबर होते हैं होता है क्या? 21 मार्च और 21 मार्च से 23 दिसंबर तक। कथन है, तिथि निर्धारक रेखा पर ग्रीनविच से 12 घंटे का अंतर है। कारण, तिथि निर्धारक रेखा 180 डिग्री देशांतर पर स्थित है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या है।
अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा खींची जाती है प्रशांत महासागर से होकर के तथा 180 डिग्री देशांतर पे। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा 180 डिग्री देशांतर से कितनी बार विचलित होती है? 3 बार। यदि ग्रीनविच पर रात्रि के 12 बजे हैं तो 30 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थिर काहिरा में क्या होगा? काहिरा में 2 बजेगा रात के। किस अक्षांशीय कटिबंध को जनसंख्या की गुत्थी के रूप में जाना जाता है? 20 डिग्री से 40 डिग्री उत्तरी अक्षांश को। बसंत विषुवत कब होता है? 21 मार्च को। ग्रीनविच से एक तार 12 बजे दोपहर को भेजा गया। संचरण का समय 12 मिनट है। वो किसी नगर में 6 बजे शाम को पहुंचा तो नगर का देशांतर क्या होगा? 87 डिग्री ईस्ट पे होगा। कोलकाता में सूर्योदय का समय 6:15 प्रातः है, 6:15 बजे। तो मुंबई में सूर्योदय का समय क्या होगा? 6:46 प्रातः का होगा। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। यदि वायुमंडल ना होता तो दिन की अवधि कम होती। विषुवत शब्द का द्योतक है दिन रात बराबर होने का। विषुवत शब्द दिन और रात बराबर होने का द्योतक है। किसी एक क्षण लंदन, लिस्बन, अक्रा, घाना तथा आदिस अबाबा इथियोपिया के नगरों में से किसी एक में घड़ी का समय अन्य 3 नगरों के घड़ी के समयों के समान नहीं होता, वो है आदिस अबाबा इथियोपिया में। कौन सा देशांतर भारतीय मानक समय को निर्धारित करता है? 82.5 डिग्री ईस्ट। किसी जगह का स्थानीय समय 6 बजे का सुबह है जबकि ग्रीनविच मीन टाइम यानी GMT 3 बजे सुबह है, तो उसी जगह की देशांतर रेखाएं क्या होगी? 45 डिग्री पूर्व होगा। काहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटा आगे है, अतः ये स्थिति है 30 डिग्री पूर्व देशांतर पर। इसके साथ ही एस्ट्रोनॉमी के क्वेश्चंस आपके समाप्त होते हैं। आज के सेशन में बस इतना ही। परीक्षावाड़ी से एस्ट्रोनॉमी के जितने प्रश्न थे उनको इस सेशन में कवर किया गया है और बाकी जितने भी ये वीडियोज़ हैं उन सारे को आप देखिएगा और इसको 2 से 3 बार देखते हैं आप तो पूरे तरीके से आपका क्वेश्चन जो है प्रीवियस ईयर का पिछले 30 वर्षों का तैयार हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं सेशन बहुत यूज़फुल होगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय, थैंक यू सो मच।